हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पिकर कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। आपका जो भविष्य का जो वर्जन है वो आपसे क्या कहना चाहता है। आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2। आप थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए। आपको मैं 10 सेकंड्स का वक्त देती हूँ। आपको अच्छे से मेडिटेट करना है और किसी एक पाइल को चूज करना है। अगर आपको दोनों पाइल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों की रीडिंग को भी देख सकते हैं। आप थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये है सारे आपके कार्ड्स। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है टैरो में 5 ऑफ कप्स। ये है आपकी करंट एनर्जी। आप ना अभी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। शायद आप अभी लाइफ में बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज पास्ट में आई थी, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई या फिर उनका फायदा नहीं उठा पाए, इसलिए वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं और ये इंसान इन कप्स को देख के बहुत ही दुखी है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके बैक साइड में अगर वो मुड़ के देखे तो यहाँ पे 2 कप्स ऑलरेडी फुल है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो जो आपके हाथ से निकल चुका है। आप अपने पास में ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपने क्या खोया है, किस वजह से खोया है, आप इन सब में ज़्यादा आप इंडल्ज हो और आप अपने फ्यूचर में जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है उन्हें आप देख नहीं पा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि ये देखिए ये 3 कप्स गिर गए, लेकिन इस आदमी पे इतना शक्ति है कि ये इन 3 कप्स को लेके इस नदी से उन तीनों कप को फिर से फुल कर सकता है। यानी कि आप अपने खुद के अपॉर्चुनिटीज आप खुद क्रिएट कर सकते हो, इतना आप में शक्ति है। तो इस कार्ड का मतलब यही है कि आप इस रिग्रेट वाली एनर्जी में ना रहे, विक्टिम मेंटेलिटी में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपके पास इतना पावर है कि आप खुद के अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर सको। और ये देखिए फ्यूचर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ भी रही है, लेकिन आपको बस उसकी तरफ मुड़ के देखना है, ना कि अपने पास की तरफ देखते रहना है। तो चलिए आपका पहला कार्ड है टैरो में स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड अंदर के स्ट्रेंथ को बताता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लड़की, इसके ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि इसके पास एंजल्स या फिर गॉड जो भी है उनका पूरा सपोर्ट है और ये इस बिस्ट को एकदम अच्छे से टेम कर पा रही है, इसे अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है। बिस्ट कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमारे मन का बिस्ट होता है। ओके, हमारा मन जो है एक एनिमल है, ये यहाँ वहाँ ऐसे घूमता रहता है, जंगली होता है। लेकिन आपको ये कहा गया है कि इन अपॉर्चुनिटीज के जाने के बाद जो आप अपने पास में एकदम से खोए हुए हो, आपका मन आपके पास की तरफ ज्यादा है, उसका ध्यान ज्यादा है, तो इस बीस्ट को आप अपने मन को ऐसे कंट्रोल करो। मेन गाइडेंस यही है आपके हायर सेल्फ से कि आप अपने मन को कंट्रोल करो। तो स्ट्रेंथ का कार्ड खुद के मन को कंट्रोल करना भी होता है और अपने इमोशंस को साथ में कंट्रोल करना भी होता है। तो आपको अपने इमोशंस को और अपने मन को दोनों को कंट्रोल करना है। तो स्ट्रेंथ कार्ड के नीचे आया है ओशो जेंटेरो से स्ट्रेस। मुझे अचानक से सुनाई दिया टाइम, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद आप में से कई लोगों को टाइम टाइम की बहुत चिंता है। शायद आपके पास से टाइम गुजर रहा है, आपके हाथों से टाइम निकल रहा है। कुछ लोग ऐसा भी फील कर रहे होंगे अभी
मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा एज जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर पा रही, तो शायद आप लोगों को टाइम बहुत ही ऐसे काटने को दौड़ रहा है अभी। तो इस केस में आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। यह आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपने पास में फोकस नहीं करना है, अपने इमोशंस और अपने माइंड को आप कंट्रोल करिए, आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जाके आपको वो सब कुछ जो आपकी विशेष है, जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अभी तक, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड रिसीविंग एंड गिविंग को भी बताता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आप सिर्फ सामने वाले पर्सन को दे रहे हो और वो आपको उतना नहीं दे रहा बदले में, यानी कि अगर आप इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं थे और अगर आप उस रिलेशनशिप में अब नहीं हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है लेटिंग गो। कई लोग शायद आप में से बहुत ही स्ट्रेस्ड हो इसी बात के लिए कि आपका वो रिलेशनशिप नहीं रहा, नहीं चला वो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए इससे भी ज्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये ऐसा भी लगता है कि 6 या 9 मंथ्स के बाद आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आप बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आप ये देख सकते हैं कि ये रिच मैन इन 2 गरीबों को ऐसे दान दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही एक पोजीशन में आप जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने पास को बुलाना होगा। जितने भी आपके साथ बुरे हादसे हुए हैं या फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है, उन सभी को आपको लेट गो करना पड़ेगा, उन सभी को आपको भूलना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके पास ऐसा अबंडेंस आएगा, आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो थर्ड कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी माना जाता है और इस कार्ड के आने से हम जनरली एक विश मांगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अभी बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्टेशन में लगे हो और आपके पास कई सारे विशेस है जो कि मुझे आफ्टर 6 और 9 मंथ्स के बाद वो धीरे धीरे आपको फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। तो आपका फ्यूचर सेल्फ यही बोल रहा है आपसे कि अभी इतना दुखी होने का वक्त नहीं है, आपको हसल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत छोड़नी नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटीज हो वो आप ग्रैब करो। शायद आप अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पा रहे हो, आप अच्छे से देखो, एकदम ठंडे दिमाग से देखो, आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। और ये इसके नीचे ये कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। शायद आप एक इल्यूजन में हो अभी कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी लाइफ तो बिल्कुल एकदम डार्कनेस में जा रही है। तो ये एक इल्यूजन है। ये देखिए, ये थर्ड आई है। जब थर्ड आई खुलता है तो हमें एकदम क्लैरिटी मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी शायद क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इल्यूजन के बाहर देखो, बियॉन्ड इल्यूजन आप देखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आपने एक पौधा उगाया है, उस पौधे में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन अगर आप मिट्टी को खोद के देखेंगे तो उसमें रूट्स जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है। तो आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है। शायद हाल ही में आपको ऐसा लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, लेकिन नीचे आपका आपके रूट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं और आपके बैकग्राउंड में आपके एंजल्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आप अभी अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही स्ट्रेस्ड हो। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपने ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा। ओके, इसलिए मेडिटेशन कीजिए और अपने हार्ट चक्र के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।
स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बॉटम ऑफ द डेक से। ये है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका करंट एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि पेशेंस की एनर्जी है। एंड ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि शायद पास्ट में आपने बहुत ही हार्ड वर्क किए थे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि आपको कब आपके हार्ड वर्क का फल मिलेगा। एंड यस, आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो अब स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट कार्ड से, जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। टैरो में ये किंग बहुत ही ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है, और इसके पास बहुत ही एक मेंटल क्लियरिटी है, एक क्लियर विजन है कि फ्यूचर में इसको क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है। तो मुझे ऐसा लगता है विद दिस क्रिएटर कार्ड, जो कि किंग ऑफ फायर है, इसके अंदर एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, एक फायर है कुछ कर दिखाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद शायद आपको मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है या फिर क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग आप में से अपने पैशन को फॉलो करेंगे, उसके अंदर जो वो आग है कुछ कर दिखाने का, खुद से कुछ बनाने का। यहाँ पे ये लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर मुझे बार बार सुनाई दे रहा है स्टार्टअप, कोई स्टार्टअप, बिजनेस स्टार्ट, या फिर खुद का कुछ एक ब्रांड खोलने वाले हो। कुछ समय बाद आपको क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपको लाइफ में क्या करना है और आप कैसे करोगे। उस पाथ, वो जो पाथ है मुझे वो दिखाई दे रहा है, वो जो पाथ है आप जल्दी ही उस पाथ पे चलने वाले हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर ये जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, जिसके बाद आप इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे और खुद से आप कुछ अपना एक क्रिएट करोगे, जो आपका आइडेंटिटी होगा। ओके। और आपका दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ये मुझे पास्ट मेमोरीज या नॉस्टैल्जिक होना, वैसा फीलिंग्स ये दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कई आप में से शायद कई लोग आपके पास से बहुत आप अटैच हो अभी भी, और इसीलिए इसके नीचे आया है स्किज़ोफ्रेनिया। तो मुझे लगता है कि आप किसी दो ऑप्शंस के बीच बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो। आप अपने दोनों ऑप्शंस को ऐसे पकड़ के रखा है, आपको पता नहीं है कि आपको किसको छोड़ना है और किसको पकड़े रहे। तो ये इंडिसीजन का कार्ड दिखाता है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। इसलिए यहाँ पे मेंटल क्लियरिटी भी आ रही है कि आपको मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पास्ट प्लेस से या फिर किसी पास्ट के इंसान से या फिर रिलेशनशिप से आप अगर बहुत ही अटैच्ड हो और इसके वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्दी कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। आपको जल्दी ही अपने विजन्स को क्लियर करने पड़ेंगे कि आपको एक्चुअली में लाइफ में चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फैमिली से बहुत ही कनेक्टेड हो लेकिन आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है दूसरे स्टेट में, तो बेटर क्या रहेगा आपका दूसरे स्टेट में यूनिवर्सिटी में जाना, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ होगी, ना कि आप अपने घर में ऐसे बैठे रहोगे। तो ये कार्ड इसी को बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पास्ट चीज में इन्वॉल्व हो जिसके वजह से आप अपने पास्ट को भी जाने नहीं दे रहे हो और साथ में आप अपने फ्यूचर की तरफ भी नहीं जा पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रीफर करूंगी कि आप अपने पास्ट को छोड़ दें, आप अपने पास्ट को छोड़ दें और अपने फ्यूचर की तरफ अपना कदम रखें। तो आपका हायर सेल्फ यही कह रहा है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको अपने व्यूज को, अपने विजन को आपको क्लियर करना पड़ेगा और अपने पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके। तो थर्ड कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है और एकदम केयर फ्री एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं पास्ट में, आपको उन सब का रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत ही इंडिपेंडेंट बनोगे, बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे और आपको पैसों का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही एकदम इजी गोइंग, एकदम स्मूथ एनर्जी है। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्ड को देख के, और ये कार्ड जब भी आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं फील कर पाती हूँ इसकी एनर्जी को। मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम टेंशन फ्री हो गए, आपके पास बहुत एबंडेंस होगी, बहुत बहुत ज्यादा एबंडेंस होगी। यहाँ पे कितने अच्छे से फूल भी खिल रहे हैं, फ्लावर्स एबंडेंस को दिखाती है, पीस को दिखाती है। आपके पास मेंटल पीस बहुत होगा, इसलिए यहाँ पे बार बार मैसेज आ रहा है कि खुद का क्रिएट करो, खुद का कुछ क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई करो, इट्स गुड थिंग, यू नो, लेकिन एक जगह पे इतना टाइम वेस्ट करना, ये फुलिशनेस है, ये मूर्खता है। क्योंकि आप एक क्रिएटर हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी की एनर्जी, आपके अंदर ब्रह्मा जो बनाता है, आप एक क्रिएटर हो, आप खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हो। कोई यूट्यूब का चैनल भी खोल, तो आप यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हो, खुद का चैनल खोल सकते हो, फिर लोगों को दे सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। आपके पास बहुत
ज्यादा एबंडेंस आएगा और आपको एक बहुत ही केयर फ्री और पीसफुल लाइफ आपको जीने को मिलेगा। क्योंकि जब हम खुद के मालिक होते हैं, जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो दूसरों के अंदर काम नहीं करते। उन्हें जब काम करने का मन करता है वो तभी करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी उसी पोजीशन में जाने वाले हो जहाँ पे सिर्फ आप ही की चलेगी। आप एक बहुत ही ऑथोरिटेटिव पोजीशन में आओगे। आपके अंदर लोग काम करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक क्रिएटर बनना है। आपको खुद का एक कुछ क्रिएट करना है। तो इसके नीचे है एग्जिस्टेंस। ये ओशो जेन टैरो का मैजिशियन का कार्ड माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे देखिए, स्टार गेजिंग कर रही है ये लड़की। ये स्टार, मुझे ऐसा लगता है कि शूटिंग स्टार की एनर्जी है और ये लड़की ऐसे विश मांग रही है कि ये भगवान, ये मेरा हो जाए, ये फुलफिल हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, अगर आपको आपके बहुत सारे विशेस है, तो आपके वो सारे विशेस जो है वो फुलफिल होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आ गई है द एग्जिस्टेंस। ये मैजिशियन का कार्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो ताकत है, वो एनर्जी है कि आप जो चाहे वो आप खुद क्रिएट कर सको। इसीलिए यहाँ पे आया है क्रिएटर का कार्ड। वो कितने अच्छे से एनर्जीज मैच हो रही है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो मैजिशियन के पास चारों चीजें होती है, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स। इन चारों में से वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है जो वो चाहता है, जो उसे चाहिए वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है। वो मैजिशियन है, उसके पास जादू है। वो जहाँ पे भी पैशनेट होगा, जहाँ पे भी अपना फोकस लगाएगा, वो काम उसका बनेगा ही। अगर आपको इनकम के सोर्सेस चाहिए तो आप पैसिव इनकम खुद क्रिएट कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी की एनर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक ओशो जेन टैरो से सेलिब्रेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्द ही सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी खुशियों को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने हार्डवर्क के जो फ्रूट आपको मिलेगा उसको आप बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ओके। और वाओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैजिशियन, इसके नीचे आ गया मैजिशियन। वाओ, ये भी मैजिशियन का कार्ड और ये भी मैजिशियन का कार्ड। तो आप अभी क्या बोलोगे? एंजल्स आपको बार बार यही मैसेज दे रही है कि आप एक क्रिएटर हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास इन्फिनिटी का सिंबल भी। इन्फिनिटी माने एंजल्स, यूनिवर्स का आपके पास फुल सपोर्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जादुई वॉन्ड है। इसके आसपास ऐसे कितने अच्छे से फूल ऐसे खिल रहे हैं। तो जहाँ पे भी प्लांट्स या फिर फूल होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता है टैरो में। और यहाँ पे इसके पास चारों रिसोर्सेस है, कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड। सो या आप एक क्रिएटर, आपकी खुद की डेस्टिनी, आपका लक आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आप एक क्रिएटर हो। ओके। बस पास्ट से बाहर निकलना है आपको। जो इनडिसिसिव मोड में आप हो अभी, उससे बाहर निकलना है। आप एक डिसीजन आपको लेना है कि मुझे ये करना है और ये छोड़ना है, तो आप उसे छोड़ दो। किसी को अगर पढ़ाई छोड़नी है, छोड़ के कुछ खुद का स्टार्टअप करना है तो आप करो, लेकिन इन दोनों को पकड़ के मत बैठो। क्योंकि आपके इसके वजह से आपका कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।